हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। आज हम लोग LLB 6th सेमेस्टर का पेपर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। ठीक है, और ये जो है BLLB 10th सेमेस्टर में भी है, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे जितने भी पेपर आप लोगों के अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल है कृतिका BLLB नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। अगर जो है हो सकेगा तो बाकी के जो बच्चे हुए होंगे पेपर, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो उसको सॉल्व करा करके हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को वहां से मिल जाए पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सजा और दंड नीतियां के विभिन्न पहलुओं से क्या सरोकार है, यानी सजा और दंड नीतियों के विभिन्न पहलुओं से क्या सरोकार है या उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो आपराधिक विज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान, या फिर आपराधिक समाजशास्त्र, या दंड शास्त्र, या आपराधिक नृविज्ञान, तो इसको कहा जाएगा आपका दंड शास्त्र। ठीक है, जिसमें अपराध और दंड के विषय में दिया गया होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि अपराध करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये तो पता ही है आपको आंसर, इसका अपराधी कहा जाता है। ठीक है, तो 20 का जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे कि वो सत्य है कि असत्य है कि अस्पष्ट है। स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है कि दंड शास्त्र अपराध विज्ञान का एक उपघटक है। दंड शास्त्र जो है वो अपराध विज्ञान का एक उपघटक है, जो आपराधिक गतिविधियों आदि को दबाने के लिए विभिन्न समाजों के दर्शन और व्यवहार से संबंधित है। ये पूछा गया सत्य है कि असत्य है या अस्पष्ट है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन पेनोलॉजी मुख्य रूप से स्वयं संबंधित है। किससे संबंधित है? आपराधिक पुनर्वास से, या फिर जेल प्रबंधन से, या ए बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि आपराधिक पीड़ित संबंध को कहते हैं। आपराधिक पीड़ित संबंध को क्या कहते हैं? अपराध विज्ञान, पीड़ित विज्ञान, पेनोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अपराधी और पीड़ित के बीच के संबंध को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? पेनोलॉजी, अपराध विज्ञान, दंड युगल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, दंड युगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अपराधी और पीड़ित के बीच का संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि किसने अपराध को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया है जिसे कानून द्वारा समग्र रूप से समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, हालांकि इसका तत्काल शिकार एक व्यक्ति हो सकता है। ये जो है डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन है इसके ऑस्टिन की, सामन की, या वॉल्टर की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सामन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सजा का औचित्य है? निम्नलिखित में से कौन सजा का औचित्य है? ऑप्शन है आपका ए, प्रतिरोध, अक्षमता, या प्रत्यावर्तन और पुनर्वास, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, सजा को इतना सख्त बनाना कि किसी व्यक्ति को भविष्य में गलत काम करने से निलंबित कर दिया जाए, क्या कहलाता है? प्रतिरोध, बहाली, अक्षमता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, जिसमें जो है सजा इतनी कठिन दी जाती है कि व्यक्ति का जो है आगे से वो अपराध न करे। सजा का सिद्धांत जो आधुनिक दंड कार्यक्रमों में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कौन सा सजा का सिद्धांत है जिसको अब इस समय जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, सुधारवादी सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को जो है इस समय खत्म कर दिया गया है। इस प्रकार का दंड अब नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है सामन, जेरेमी बेंथम, किंगस्टन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणामों की परवाह किए बिना बुराई को
बुराई के लिए वापस किया जाना चाहिए। कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है सुधारात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधी सिद्धांत, पुनर्वास सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशोधी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड का निवारक दर्शन अपराध का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इसे रोकने के प्रस्ताव पर आधारित है। कथन ये क्या है? सत्य है, असत्य है या अस्पष्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये सत्य है। ठीक है, अगला है दंड का सिद्धांत जो सभी प्रकार के शारीरिक दंड की निंदा करता है। इनमें कौन सा दंड का सिद्धांत है जो सभी प्रकार के शारीरिक दंडों की निंदा करता है? ऑप्शन है प्रतिशोधी सिद्धांत, सुधारवादी, ये भी दोनों, या फिर डी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधारवादी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन दंड विधान में अपराधी की तपस्या या आत्मा शुद्धि पर अधिक बल दिया गया है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है मध्यकाल के दौरान भारत में किन शासकों ने अपने स्वयं के दंड कानून जो है पेश किए थे? मध्यकालीन के दौरान किन्होंने जो है अपने स्वयं के दंड कानून पेश किए थे? ऑप्शन है मुस्लिम, हिंदू, ब्रिटिश या बौद्ध है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम शासकों ने जो है अपने दंड कानून खुद के पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को खत्म कर दिया, जिसमें उम्र कैद की सजा काटने वाले अपराधियों के लिए अनिवार्य मौत की सजा का प्रावधान था। ऑप्शन है इसके मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी राज्य, या फिर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, या ऑप्शन डी है माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य का केस है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय दंड की जो धारा 303 है उसको खत्म कर दिया गया है, जिसमें कि आपकी उम्र कैद की सजा काटने वाले अपराधी के लिए अनिवार्य रूप से मौत की सजा का प्रावधान था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्लभतम मामले के लिए मृत्युदंड का सिद्धांत किस वाद में पेश किया गया था? जो दुर्लभतम, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होंगे उनमें मृत्युदंड का सिद्धांत जो है पेश किया गया था। ऑप्शन है आपके माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी का केस है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश मधु मेहता बनाम भारत संघ। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? मृत्युदंड की अवधारणा की, या मृत्युदंड की समाप्ति की, या दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की, या फिर केवल यहाँ पे आईपीसी होना चाहिए। ठीक है, केवल आईपीसी के तहत अपराधों की। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मृत्युदंड की अवधारणा की जो है सिफारिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपराधिक अपराधी से बदला लेने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सजा, अक्षमता, निरोध या फिर प्रतिशोध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं प्रतिशोध। ठीक है, नेक्स्ट है 1980 से 1983 में जेल सुधारों पर अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चला, या ऑप्शन बी A.S. आनंद, या ऑप्शन सी न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, या ऑप्शन डी A.N. मुल्ला। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, A.N. मुल्ला। ये जो है जेल सुधारकों पर अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कब? 1980 से लेकर के 1983 तक। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में जेल के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में जो जेल के आंकड़े हैं वो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, या ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन मामलों में जिनमें अपराधियों की पहचान या पता का नहीं चलता है, कौन सा प्राधिकरण अपराध पीड़ितों को मुआवजा देता है? इनमें से कौन सा जो है प्राधिकरण अपराध पीड़ितों को मुआवजा देता है जिनमें अपराधियों का पता नहीं चलता या पहचान नहीं हो पाती है? तो इसके ऑप्शन है विचारण न्यायालय, या ऑप्शन बी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, या ऑप्शन सी पीड़ित संघ, या ऑप्शन डी समाज कल्याण निदेशक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है। अगला है 1967 में किस विधि आयोग की रिपोर्ट ने मृत्युदंड के मुद्दे पर गौर किया? 1967 में किस विधि आयोग की रिपोर्ट ने मृत्युदंड के मुद्दे पर गौर किया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 35वां जो विधि आयोग था उसकी रिपोर्ट ने मृत्युदंड के मुद्दे पर जो है ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपराध विज्ञान के दायरे में नहीं आता है? इनमें से क्या जो है अपराध विज्ञान के दायरे में नहीं आता है? अपराधियों से निपटना, सामाजिक शिक्षा, अपराध की प्रकृति, कानून का अध्ययन, इनमें क्या नहीं आता है अपराध विज्ञान के अंतर्गत? तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा जो है अपराध विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल परिरुद्ध करती है, जेल जो है परिरुद्ध करती है किसको? अपराधी को, या दोषी करार, या दोष सिद्ध व्यक्ति को, या फिर विचाराधीन कैदी को, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जितने भी हैं इन सभी को जो है जेल में परिरुद्ध रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल जेल मैनुअल भारत में खुली जेल संस्थाओं को वर्गीकृत करता है। ऑप्शन है इसके किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्ध खुला प्रशिक्षण संस्थान, या ऑप्शन बी मुक्त प्रशिक्षण संस्थान, या मुक्त कार्य शिविर, या खुली कॉलोनियां, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में जो है वर्गीकृत करता है, तो उसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जन्म जेल में हुआ था? तो इनमें किसका जन्म जेल में हुआ था ये सब आपको पता ही है। भगवान जो है कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कार्य जिसके द्वारा अपराधी को दंड से मुक्त कर दिया जाता है क्या कहलाता है? दोष मुक्त करना, या निर्वासन, या फिर दंडादेश का लघुकरण, या फिर प्रत्यास्थापन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोष मुक्त करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टल स्कूल किन के लिए होता है? ऑप्शन है पागल अपराधी के लिए, युवा अपराधी के लिए, वयस्क अपराधी के लिए, या महिला अपराधी के लिए। तो इसका सही जवाब है आपका युवा अपराधी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियां कहलाती हैं, क्या कहलाती है? निरपराधीकरण, या फिर अपराध रोकथाम, अपराधीकरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अपराध रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरोल या प्री मेच्योर रिलीज की आत्मा है, क्या है? सुधार और पुनर्वास, या सरकारी खजाने के लिए बचत, या ऑप्शन सी परिवार और सामुदायिक संस्थानों का उपयोग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कठोर कारावास में शामिल है, क्या शामिल है? आजीवन कारावास, अल्पकालिक कारावास, या फिर श्रम के साथ कारावास, या उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम के साथ कारावास, ये आपका शामिल है कठोर कारावास में। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने इस मुद्दे से निपटा। न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो थी वो उन्होंने किससे निपटा? बाल शोषण, या फिर राज्य के खिलाफ अपराध, या महिलाओं के खिलाफ अपराध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के खिलाफ अपराध से इन्होंने जो है निपटा इस मुद्दे से। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।